नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़। आपको बता दें, आज आम आदमी पार्टी फरीदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, जिसमें राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता आपके सामने हैं। मुद्दा ये है, कुछ कॉलोनियों में तोड़फोड़ हुई थी अभी हाल में। खोरी और जमाई कॉलोनी में तोड़फोड़ हुई थी, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। एक तरह से आम आदमी पार्टी देखिए प्रोटेस्ट करने वाली है। धर्मवीर भड़ाना जो जिला अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में ये प्रोटेस्ट होने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं, एक बड़ी प्रेस वार्ता है ये फरीदाबाद में। जमाई कॉलोनी और खोरी कॉलोनी में तोड़फोड़ हुई। कई गरीबों के घर तोड़ दिए गए, घर से बेघर कर दिया गया। आज उसी के खिलाफ प्रोटेस्ट है। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहे होंगे। सुशील गुप्ता राज्यसभा सांसद भी यहाँ पर आए हुए हैं। थोड़ा सा जगह दो भाई, थोड़ा सा जगह दो। जिला प्रधान को कुर्सी तो दो यार। आपके सामने है राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता। धर्मवीर भड़ाना जो फरीदाबाद के जिला अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, और तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहे हैं। जल्द ही प्रेस वार्ता शुरू होने वाली है। तो आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि लोगों को पता चले आम आदमी पार्टी आज क्या मुद्दा उठाने वाली है। जय हिंद साथियों, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारे हरियाणा के प्रभारी एवं दिल्ली के लोकप्रिय सांसद सुशील गुप्ता जी, ये जो हरियाणा सरकार गरीबों पर अत्याचार कर रही है, गरीबों को बिना बसाए बिना किसी योजना के उजाड़ा जा रहा है। खोरी, जमाई कॉलोनी और कई कॉलोनियों को, जो गरीबों को, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पहले पुनर्वास की योजना की जाए, बाद में किसी को उजाड़ा जाए, या पहले लिस्ट लगा दी जाए हम इन मकानों को तोड़ेंगे, उनकी हमने यहाँ बसाने की योजना कर दी है। उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और हमारे अब माननीय सांसद जी आप लोगों को इस बारे में बताएंगे। नमस्कार। आज मेरा फरीदाबाद में आने का मकसद खोरी गांव में मानव अधिकारों का उल्लंघन जो फरीदाबाद नगर निगम कर रही है, 85 साल से बसे हुए वहां पे व्यक्ति, उनके मकानों को बिना पुनर्वास व्यवस्था किए हुए तोड़ा जा रहा है। वो मकान उन्होंने खरीदे, अपने जीवन की सारी जमा पूंजी वहां पे लगाई, परंतु नगर निगम लगातार तीसरी बार वहां पे तोड़फोड़ कर चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी मैंने लिखा, हरियाणा के अधिकारियों को भी लिखा, प्रधानमंत्री कार्यालय को भी लिखा कि किस प्रकार कोरोना के इस युग के अंदर गरीब व्यक्तियों को बिना किसी पुनर्वास व्यवस्था के जड़ से उखाड़ा जा रहा है। इस विषय में
सुप्रीम कोर्ट, पहले हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें पुनर्वास की व्यवस्था का प्रावधान उस फैसले में था। नगर निगम उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि इनको पुनर्वास नहीं देना। सुप्रीम कोर्ट ने रिज को खाली कराने की बात की, परंतु सरकार की जो पॉलिसी है, हरियाणा सरकार की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत इन सबको अल्टरनेटिव अरेंजमेंट, पुनर्वास की व्यवस्था के बिना हटाया जाना अवैध भी है और मानवता की दृष्टि के अंदर भी बहुत बुरा अपराध है। छोटी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, वृद्ध हैं। इस कोरोना के युग के अंदर उन सबको सड़क पे बिना छत के छोड़ दिया जाए तो वो कहां जाएंगे? हमने सबने मिलके फरीदाबाद में जो मूलचंद शर्मा जी मंत्री जी रह रहे हैं, उनके घर का भी घेराव किया था। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि मुख्यमंत्री से बात करके इस समस्या का हल करवाएंगे, परंतु दोबारा 2 दिन पहले फिर तोड़फोड़ की। सुप्रीम कोर्ट का भी फाइनल फैसला भी बाकी है, उसके अंदर अपील यहां के लोगों ने की है। 10,000 के करीब मकान है यहाँ पे, 50,000 से ऊपर लोग रह रहे हैं। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा इत्यादि धार्मिक स्थल है। सरकार के द्वारा बनाया हुआ स्कूल है, प्राइमरी स्कूल। लोगों के पास पुराने वोटर कार्ड हैं, लोगों के पास आधार कार्ड है। 1970 से लोग यहाँ पे बसे हुए, 50 साल से लोग बसे हुए को अचानक उजाड़ दें। एक पीढ़ी बड़ी होके यहाँ पे शादी होके उनके बच्चे हुए और उनके साथ ऐसा जुल्म कैसे सहन होगी? 24 अक्टूबर 2020 को मूलचंद जी ने आश्वासन दिया था कि मुख्यमंत्री जी से बात करके नगर निगम का आदेश दिलाएंगे और पुनर्वास की व्यवस्था का प्रबंध करेंगे, परंतु कुछ हुआ नहीं। सरकारों ने मजदूरों के पुनर्वास हेतु 2003 के अंदर रिहैबिलिटेशन पॉलिसी में बदलाव करके 2015 तक बसे हुए सभी लोगों को पुनर्वास प्रदान करने की योजना की बात उस पॉलिसी के तहत की है, परंतु खोरी के लोगों को पुनर्वास नहीं दिया जा रहा। प्रशासन, पुलिस अचानक आती है और धावा बोलती है खोरी के ऊपर, ना कोई नोटिस देती है, ना कोई सूचना देती है और लगातार मकान तोड़ दिए जाते हैं। बहुत दयनीय स्थिति के अंदर ये पोजीशन चल रही है। बिजली और पानी वहां पे काट दिया गया है। फरीदाबाद नगर निगम के संयुक्त आयुक्त प्रशांत अटकान जी ने भी कहा था कि हाँ, ये अखबारों में छपा हुआ उनका बयान है कि इन्होंने मकान जमीन खरीद के बनाए। मैं ये कहता हूं कि अगर इन गरीब व्यक्तियों पे एक्शन लेना है, इससे पहले उन अधिकारियों के ऊपर एक्शन है जिन्होंने पैसे लेकर इन मकानों को बनवाया। उन कॉलोनाइजरों पे एक्शन ले जिन्होंने जमीन बेची। जब छोटे छोटे बच्चे इस तरीके से बेघर कर दिए जाए और उनकी सुनने वाला कोई नहीं हो, या इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा सरकार को बिहार के, बंगाल के, यूपी के और हरियाणा के गरीब लोगों से दुश्मनी सी है। फरीदाबाद के अंदर और भी काफी तोड़फोड़ हुई है कोरीगांव के अलावा, और हुई है उन्हीं सभी प्रवासी मजदूरों के ऊपर जो जगह जगह से पूरे देश से आके फरीदाबाद में इस इंडस्ट्रियल टाउनशिप होने के नाते बसे, अपने जीवन का गुजर बसर हर रोज मजदूरी करके कमा के खाते हैं और उनके आशियाने को तोड़ दिया जाए तो कितना दर्द होता है, ये फरीदाबाद नगर निगम को नॉलेज होनी चाहिए। और हरियाणा सरकार की पॉलिसी का खुद उल्लंघन कर रहे हैं। जब ये लोग यहाँ पे बसे हुए हैं, इनका रिकॉर्ड है, इनका सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है,
तो इनकी पुनर्वास की व्यवस्था करें। नगर निगम केवल और केवल भ्रष्टाचार के अंदर लगी हुई है। 200 करोड़ रुपए का घोटाला। मुख्यमंत्री अपने आप को ईमानदार कहते हैं और उनकी प्रशासन के नीचे नगर निगम के अंदर 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। बिना काम हुए बिल बना दिए जाते हैं। जब अखबारों के माध्यम से खबरें फैलती हैं तो फाइलों को जला दिया जाता है। निगम के दफ्तर के अंदर आग लगा दी जाती है। लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए जांच कमेटी बना दी जाती है मुख्यमंत्री जी की तरफ से। मैं कहता हूं कि उनकी आंख के नीचे ऐसे ऐसे घोटाले क्यों हो रहे? क्या वो खुद सम्मिलित है? क्या 200 करोड़ रुपए का हिस्सा मुख्यमंत्री जी तक गया है? और नहीं गया तो वो लोग सलाखों के पीछे क्यों नहीं? ये बहुत गंभीर विषय है। नगर निगम इस भ्रष्टाचार से निकल के लोगों की पुनर्वास की व्यवस्था करे। हरियाणा सरकार खोरी के लोगों की पुनर्वास की व्यवस्था करे। अगर तोड़ना जरूरी है तो उसके बाद तोड़े, अन्यथा इस कॉलोनी को रेगुलराइज करे, मास्टर प्लान का हिस्सा बनाए। बच्ची पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली हरियाणा सरकार इन बेटियों के ऊपर भी इतना अत्याचार कर रही है यहाँ पे कि उनको बेघर इस कड़कती हुई गर्मी के अंदर करेंगे। पहले जब पीक में सर्दी थी जब तोड़ा था, जब इनकी छतें निकाल दी थी। अब पीक में गर्मी चल रही है, अब तोड़ा जा रहा है। ऐसी स्थिति से मैं माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से निवेदन करना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा। मैं हरदीप पुरी जी जो केंद्रीय यूडी मिनिस्टर है, उनसे निवेदन करना चाहूंगा। आप बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगा के जहां झुग्गी वहां मकान का नारा देते हैं, परंतु फरीदाबाद के अंदर इनके खरीदे के जमीन पे बनाए हुए मकानों को तोड़ने से पहले आप कोई पुनर्वास की व्यवस्था नहीं करते। 50,000 की आबादी इस देश का हिस्सा है ये। अभी हरियाणा के अंदर रहते हुए इनकी 3 पीढ़ियां गुजर गई है और आप इनके साथ पूरे देश के अलावा अलग बर्ताव कर रहे हैं। क्या जहां झुकी वहां मकान का नारा वो झूठा प्रधानमंत्री जी का? या हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की पुनर्वास योजना झूठी है? अगर वो सच्ची है तो खोरी के लोग उससे वंचित क्यों रखे जा रहे हैं? फरीदाबाद के प्रवासी भाई, फरीदाबाद में रहने वाले बिहार के, बंगाल के, उत्तर प्रदेश के और हरियाणा के कोने कोने से आए हुए मजदूरों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? मैं क्वेश्चन मीडिया के माध्यम से आप लोगों को भेज रहा हूँ। आम आदमी पार्टी पहले भी सड़कों पे उतरी है, जरूरत पड़ी तो सड़कों पे भी उतरेंगे, जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री के घर का भी घेराव करेंगे। अब तो उन्हें उजाड़ दिया गया है, आप क्या करेंगे? अभी उजाड़ना लगातार जारी है। मैं इस गूंगी बहरी सरकार को आपके चैनलों के माध्यम से जगाना चाहता हूँ कि खोरी में जो अत्याचार हो रहा है आप उसको देखिए। ऐसा अत्याचार खोरी में क्यों किया जा रहा है? फरीदाबाद में और भी कई तरह के मामले चल रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी बाकी मामलों में क्यों नहीं नजर आ रही है? चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे वो सीवर का मामला हो, चाहे वो स्कूल का मामला हो। देखिए, मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी ने फरीदाबाद की सड़क का स्पेशल हवाला लेके गडकरी जी को लिखा। गडकरी जी ने उसका रिस्पॉन्स भी दिया। आप सड़कों पे जगह जगह खड्डे जिससे मानव की हत्या हो जाती है। मैं ये कहूँगा कि वो एक्सीडेंटल मर्डर नहीं है, वो कानून की छेड़छाड़ करके ऐसा मर्डर है जिसको नेग्लिजेंसी नहीं कहूँगा मैं। वो ठेकेदारों को मेंटेनेंस के पैसे मिलते हैं और वो मेंटेनेंस होती नहीं, तो भैया स्कूटर उसमें गिरता है, साइकिल उसमें गिरता है, मनुष्य का सिर फूटता है, हत्या तक हो जाती है। ऐसी स्थिति के अंदर
सड़कों की जो आप पेमेंट दे रहे हैं उसके मेंटेनेंस की पेमेंट दे रहे हैं, वहाँ पे अगर वो मेंटेनेंस नहीं होती है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की और उस ठेकेदार की होनी चाहिए, और उनके ऊपर अगर वो मनुष्य की मृत्यु होती है तो गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज है। अभी पुनर्वास की बात करें, सरकार जांच चाहती है और कहती है कि ये अवैध है, मीटर भी लगा दिए जाते हैं, तो इनकी इतने साल बाद आंख क्यों खुलती है? और इस तोड़फोड़ से तो मंदिर भी नहीं बच पाए हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, धार्मिक स्थल सभी तोड़े गए हैं यहाँ पे। और मैं ये कह रहा हूँ कि 50 साल तक लगातार ये अधिकारी पैसे लेते रहे और मकान बनवाते रहे, कॉलोनाइजर पैसे लेते रहे, जमीन बेचते रहे। एक गरीब व्यक्ति ने अपना सर्वस्व वहां पे लगा दिया। आज अधिकारी अचानक उठते कि हम तोड़ेंगे, आपको पुनर्वास भी नहीं करेंगे। मुझे बहुत खेद है कहते हुए कि कमिश्नर कॉर्पोरेशन के यहाँ पे कहते हैं कि खोरी गांव नक्शे में ही नहीं है। सांसद जी, फरीदाबाद के अंदर जगह जगह जनता फ्लैट हजारों की संख्या में खाली पड़े हुए हैं, उनके बारे में क्या कहना है? उनके लिए सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार खोरी वासियों को अलॉट कर दे और उसके बाद इनका मकान लेना चाहते हैं ले ले। जो खाली जनता फ्लैट पड़े हुए हैं सरकार के, पुनर्वास की व्यवस्था में इनको दे खोरी वालों को। अभी 4 महीनों का एडवांस बिजली बिल यहाँ वसूला जा रहा है, तो आप इस मुद्दे पर चुप हैं, तो क्या आपकी सहमति है? हमारा ये कहना है कि जैसे दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली की मुफ्त दी जाती है और सबसे सस्ती बिजली दी जाती है, हरियाणा के अंदर भी वो व्यवस्था होनी चाहिए, फरीदाबाद के अंदर भी वो व्यवस्था होनी चाहिए। सर, वही सवाल दोबारा दोहरा रहा हूँ, इस मामले में आम आदमी पार्टी निकलकर क्यों नहीं आई? आम बड़ा मुद्दा है, पब्लिक बहुत परेशान है। आम आदमी पार्टी लगातार आवाज उठा रही है। 2 दिन पहले जींद के अंदर हमने रैली भी की है, वहाँ पे हमने किसानों के लिए आवाज उठाई है। हजारों की संख्या के अंदर लोग वहाँ पे आए और मुख्यमंत्री जी खुद हरियाणा के अंदर आए। बिजली पानी की बातें हमने वहाँ के मंच से भी की कि हरियाणा की जो व्यवस्था है, कई कई घंटे बिजली गायब रहती है। आज़ादी के 73 साल बाद भी लोगों के घरों में पानी नहीं पहुँच पाया है। इसके विपरीत दिल्ली सरकार लगातार 24 घंटे बिजली और 24 घंटे पानी दे रही है। 50,000 लीटर पानी हर घर को मुफ्त दे रही है। 200 यूनिट बिजली की हर घर को मुफ्त दे रही है। अगर दिल्ली कर सकती है तो हरियाणा क्यों नहीं कर सकता? दिल्ली सारे स्कूल और हॉस्पिटल सुधार सकती है, हरियाणा क्यों नहीं सुधार सकता? दिल्ली रोल मॉडल को लेके आप हरियाणा में गए, 2 उपचुनाव आ रहे हैं हरियाणा में जल्दी, तो क्या आप पार्टी चुनाव लड़ेंगे? और आम आदमी पार्टी व्यवस्था बदलने के लिए चुनाव लड़ती है, सत्ता लेने के लिए चुनाव नहीं लड़ती। उपचुनाव से कोई व्यवस्था नहीं बदली जाती। हम पंचायत के चुनाव लड़ेंगे, हम निगम के चुनाव लड़ेंगे, ताकि ये जैसे खोरी, जैसे मकान तोड़े जा रहे हैं, ऐसी ऐसी कार्रवाई ना हो। और हम विधानसभा के चुनाव सारे लड़ेंगे, परंतु उपचुनाव से एक MLA चुना भी जाए, ना भी चुना जाए, वो विधानसभा की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं ला सकता। अगर उनको पुनर्वास दिया जाता है तो क्या आप इस कार्रवाई को जायज़ मानेंगे? पुनर्वास दें, इन लोगों की जिंदगी को नरक ना बनाए। जवान बच्चे हो गए हैं, जवान बेटियां हैं, आप उनको बिना पर्दे के सड़क पे छोड़ दो। हरियाणा सरकार को कम से कम शर्म करनी चाहिए कि वो महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। उनके शौचालय तोड़ दिए गए। अगर नहीं देते तो आप पार्टी क्या करेगी? आम आदमी पार्टी पूरी लड़ाई लड़ेगी, पूरे सड़क के ऊपर जाएगी। हम चाहे हमें चंडीगढ़ जाना पड़े और सचिवालय का घेराव करना पड़े, हमें दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे इनका धरना देना पड़े, हम सभी काम करें। आप खोरी के बारे में कह रहे हो कि ये गलत हुआ है, बिजली मीटर के नाम पर सिक्योरिटी ली जा रही है डबल, उसके बारे में आप पार्टी क्या करें? देखिए, आम आदमी पार्टी के लोकल यूनिट उसको देख रही है। मेरे को उस विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं होगी, परंतु जिस प्रकार की भी दिक्कतें फरीदाबाद की जनता के साथ आ रही है, हम उन सब पे चर्चा करेंगे और उन पे जो पॉसिबल रेजोल्यूशन उनका हो सकता करवाने की कोशिश करेंगे। स्कीम लेके आए हैं, फरीदाबाद से उसकी शुरुआत करी है। हरियाणा में सिर्फ फरीदाबाद पहले चुना है कि मीटर सिक्योरिटी के नाम पर 2 गुना बिल, जैसे जिसका 2000 रुपये बिल है उसको 6000 रुपये का बिल भेजा जा रहा है। और ये कह रहे जब आपका मीटर उखाड़ेंगे तो हम 4000 रुपये आपको वापस दे देंगे। लेकिन उपभोक्ताओं को जो कहना है, नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो पुराने मीटर लगे हुए हैं, नए मीटर पे सरकार को सिक्योरिटी लेना चाहती ले। जो लोग 20-20, 40-40 साल से मीटर लगा के अपने घरों में रह रहे हैं, आज किस बात किस करेगी? और वो डिफाल्टर भी नहीं है, पहली बात तो ना वो डिफाल्टर, ना वो
और ना वो कोई नया कनेक्शन ले रहे, पुराना कनेक्शन है उनका। सरकार मीटर बदलना चाहते हैं, बदले। सरकार का अपने मीटरों पे कोई डाउट है, जो मर्जी करे, परंतु उपभोक्ता से सिक्योरिटी किस बात की? कल कांग्रेस ने अपना रुख साफ किया है कि निगम में जो 200 करोड़ का घोटाला हुआ है, बिना काम किए हुए पैसे पास किए गए हैं, आप पार्टी का क्या मतलब है? आम आदमी पार्टी तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि बिना काम हुए फरीदाबाद के अंदर फरीदाबाद नगर निगम बिल बनाती है, और जब अखबारों में मुद्दा उठता है तो उन फाइलों को जलाने की कोशिश करती है। फरीदाबाद निगम के ऑफिस में आग लगा कर रिकॉर्ड को खत्म करने की बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी की आंख के नीचे घोटाला होता है। अब वो जांच बैठाते हैं कि मुद्दा शांत हो जाए, और फिर जांच में क्या निकलेगा? अपने आप को ईमानदार मुख्यमंत्री कहते हैं। ईमानदार मुख्यमंत्री के सामने 200 करोड़ रुपए का जब घोटाला होता है, बिना काम के बिल बनते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी की भी हिस्सेदारी उसके अंदर है। और मुख्यमंत्री जी या तो अपने आप को ईमानदार कहना छोड़ दें या उन व्यक्तियों को सलाख के पीछे पहुंचाएं। पिछली बार 14 सितंबर 2020 को खोरी में कार्रवाई हुई, आपने उसके बाद कॉन्फ्रेंस करी, निंदा करी कड़ी, अब फिर कार्रवाई हुई, फिर आप कड़ी निंदा कर रहे हैं। क्या आप पार्टी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कड़ी निंदा करी? जिसे रहा था इसके बीच में कोई डेलीगेशन दिया आपने? प्रशासन, मैं आपको बता दूं, खोरी के अंदर मैं व्यक्तिगत स्तर पे 4 बार जा चुका हूं। मैंने खोरी के विषय में कम से कम 10 पत्र मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक, सभी को लिखे। प्रशासन हमारे पास नहीं है। हम चिल्ला सकते हैं, हम लिख सकते हैं, हम धरना दे सकते हैं, परंतु कलम की पावर अभी उनके पास है। और आप लोगों को सड़क पे प्रोटेस्ट 2 बार तो हो चुका है, और आप लोगों के माध्यम से ये प्रोटेस्ट ही है। हमने फरीदाबाद के अंदर प्रोटेस्ट किया, मूलचंद शर्मा के घर को घेरा, लगातार मूलचंद शर्मा ने आश्वासन दिया, क्योंकि वो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, यहाँ पे रह रहे हैं। लगातार इस बात को संजीदगी से आम आदमी पार्टी ले रही है, परंतु भाजपा इस पे कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ऐसी महसूस कर रही है कि जैसे ये व्यक्ति ही नहीं है। मानव अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन हो। सरकार बनी, अगर भविष्य में हरियाणा में आपकी सरकार बनी, तो क्या आप उनको वहीं पर पुनर्वास देंगे, वहीं पर बसाएंगे या कहीं और? मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अभी भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लिया था दिल्ली में रेलवे लाइन के साथ बनी हुई 40,000 झुग्गियों को तोड़ने का, जो लगभग 1.5 लाख परिवार जिससे प्रभावित होते थे। वहां पे मुख्यमंत्री जी खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपीयर हुए, और हमने आश्वासन दिया कोर्ट को कि रेल मंत्रालय इनके पुनर्वास की व्यवस्था करे। अगर रेल मंत्रालय पुनर्वास की व्यवस्था नहीं कर सकता तो दिल्ली सरकार पुनर्वास की व्यवस्था करेगी, और जब तक इसको तोड़ा ना जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने उस बात पे स्टे दिया और उन झुग्गियों को तोड़ना कैंसिल किया। मैं कहता हूँ यहाँ पे भी हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट के अंदर मूव करना चाहिए कि हरियाणा सरकार की पुनर्व्यवस्था की जिम्मेदारी है। जब तक पुनर्वास की व्यवस्था ना हो जाए, या खोरी को रेगुलराइज ना कर दिया जाए, या खोरी के लिए मास्टर प्लान में प्रोविजन ना कर दिया जाए, तब तक इस पे रोक लगाने के लिए हरियाणा सरकार को स्वयं में सुप्रीम कोर्ट के अंदर आगे आना चाहिए। यूं तो फरीदाबाद में लगातार समस्याओं का जखीरा पड़ा हुआ है, सिर्फ खोरी और जमाई कॉलोनी की समस्याओं को लेकर प्रेस वार्ता क्यों? नहीं, लगातार मैंने आप 200 करोड़ के घोटाले की बात की, हमने यहाँ पे सड़कों के खड्डों के बात की।